अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जैसा कि आपको पता है हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसके कुछ टॉपिक्स अभी रिमेनिंग है। उम्मीद है आज ये यूनिट हम ख़त्म कर पाएंगे। और टॉपिक है हमारा आइसोमरिज़म। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आइसोमरिज़म क्या है। देखें, हमारी बुक में जो डेफिनेशन अक्सर बुक्स में लिटरेचर में यही मिलती है कि आइसोमरिज़म वो फिनोमेना होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। आप खुद सोचें, आइसोमरिज़म की जो आपने टाइप्स पढ़ी थी उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म एक टाइप थी, तो ये तो डेफिनेशन सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें तीनों आइसोमरिज़म यानी स्ट्रक्चरल को, ज्योमेट्रिक को, जो लोग फेडरल बोर्ड के हैं वो जानते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज़म भी होता है। जो पंजाब बोर्ड के हैं उन्होंने भी पढ़ा हुआ है ग्लूकोज वगैरह, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवर रोटेटरी के हिसाब से। सो आज का हमारा टॉपिक है बेटा आइसोमरिज़म, और उसको स्टार्ट करते हैं। आइसोमरिज़म के जैसे मैं डेफिनेशन की बात कर रहा था कि अगर आप डेफिनेशन, हमारी बुक की डेफिनेशन तो खैर यही है कि द फिनोमेना इन विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मैंने उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा है। द फिनोमेना इन विच कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखें, ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म हो जाएगा। ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन स्पेस। ओरिएंटेशन ऑफ एटम इन स्पेस, आप ज़रा सोचिए, सिस और ट्रांस जो थे सेम साइड पे सिमिलर ग्रुप आ गए तो सिस, और ऑपोजिट साइड पे तो ट्रांस। तो ये ज्योमेट्रिक इसमें कवर हो गया। बिहेवियर टुवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट, यकीनन ये हमारा जो सिलेबस है उसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज़म नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स भी दो होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और दूसरे लिवर रोटेटरी जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। सो हम अगर बात करें आइसोमरिज़म की मेजर टाइप्स की, तो आइसोमरिज़म की 3 मेजर टाइप्स होंगी। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज़म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज़म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म में क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज़म में होगा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस। ज्योमेट्रिक, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट, तो वो हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमरिज़म। हमारा सिलेबस है जी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म एंड ज्योमेट्रिक आइसोमरिज़म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म की आप जानते हैं 5 टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं, जिसके अंदर चेन आइसोमरिज़म है, जिसके अंदर पोजीशन आइसोमरिज़म है, मेटामरिज़म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज़म है, सिमिलरली टाटोमरिज़म है। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज़म की 2 ही टाइप्स आपने पढ़ी है, सिस और ट्रांस। सो चलते हैं जी, हम पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म की डिफरेंट टाइप्स को ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज़म, आपको पता है डेफिनेशन क्या थी? द आइसोमरिज़म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ चेन। एग्जाम्पल बनाते हैं, आपको नाम भी आते हैं पेंटेन के, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और एन पेंटेन। तो अगर हम स्ट्रेट चेन लगा दें कार्बन की तो ये एन पेंटेन होगा। अगर हम एक तरफ ब्रांचिंग करें तो ये आइसोपेंटेन होगा। दोनों तरफ ब्रांचिंग कर लें तो ये नियोपेंटेन हो जाएगा। अगर आप ब्यूटेन में जाएंगे 2 आइसोमर बनेंगे, एक एन ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। इससे ये भी पता चलता है, आप ये ना सोचिएगा कि सिर्फ अल्केन ही चेन आइसोमरिज्म शो कर, अल्काइल हैलाइड में भी तो आप चेन की नेचर को चेंज कर सकते हैं, अल्कोहल में भी आप चेन की नेचर को चेंज कर सकते हैं, तो वो भी चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं। लेकिन अल्केन को स्पेसिफिकली क्यों डिस्कस किया गया है, आपको ज़रा आगे चलेगा लेक्चर तो पता चल जाएगा।
देखें कोई भी आइसोमरिज्म में बाकी जितने हम पढ़ेंगे उनके लिए फंक्शनल ग्रुप का होना ज़रूरी है, लेकिन चेन आइसोमरिज्म के लिए फंक्शनल ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है। बाकियों में कहीं फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही होगी, कहीं फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन चेंज हो रहे होंगे, कहीं दो आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा होगा। तो प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप बाकी सारे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के लिए ज़रूरी है, लेकिन चेन के लिए फंक्शनल ग्रुप हो जाए तो कोई मसला नहीं है इसमें कि फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या चेन नहीं हो सकता। यस, फंक्शनल ग्रुप होगा तो भी चेन हो सकता है। लाइक अल्काइल हैलाइड में भी आप नेचर ऑफ चेन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फंक्शनल ग्रुप होना शर्त नहीं है। और आप जानते हैं अल्केन वाहिद हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, और ये MCQ आता भी है। वो MCQ क्या होता है, लाइक अल्फा ऑप्शन है हमारे पास चेन आइसोमरिज्म, बीटा ऑप्शन है जी बीटा ऑप्शन है पोजीशन आइसोमरिज्म, चार्ली ऑप्शन है जी मेटामरिज्म, और डेल्टा ऑप्शन है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमरिज्म इज करेक्टरिस्टिक आइसोमरिज्म ऑफ अल्केन्स? कौन सा आइसोमरिज्म है जो करेक्टरिस्टिक आइसोमरिज्म है अल्केन का? तो वो चेन आइसोमरिज्म है, क्योंकि अल्केन जो है वो चेन के अलावा कोई दूसरा आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते। सो ये आपने याद रखना है कि चेन आइसोमरिज्म। चेन का एक और नाम भी होता है जी, ज़रा सोचिएगा क्या होता है, याद रखिएगा। चेन आइसोमरिज्म का एक दूसरा नाम होता है स्केलेटल आइसोमरिज्म, स्केलेटल आइसोमरिज्म। सो ये तो हमने बात की जी चेन आइसोमरिज्म के अंदर, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर चेन आइसोमरिज्म। आगे चलते हैं जी, दूसरी जो टाइप है उसकी बात करते हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म नाम ही बता रहा है पोजीशन चेंज करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। सो द आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज करना, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करनी है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, हमारे पास है 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरी एग्जाम्पल है जी 2 क्लोरोप्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज की आपने, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल करते हैं, 1 ब्यूटानोल 2 ब्यूटानोल। कोई ये ना सोचे कि इसको मजीद इधर ले आए। कार्बन 1 2 3 और 4, तो इस OH को कोई इधर ले आए तो नया आइसोमर, फिर नंबरिंग इधर से हो जाएगी, फिर वही बन जाएगा ये 2 ब्यूटानोल। सो दिस इज 1 ब्यूटानोल और ये है जी 2 ब्यूटानोल। तो ये था जी पोजीशन आइसोमरिज्म। अगली टाइप की तरफ मूव करते हैं जी, MCQ हम इनके इकट्ठे ही डिस्कस करेंगे अब। पोजीशन आइसोमरिज्म के बाद अगली जो हमारी टाइप है वो है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म देखिए, द आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू, मेटामरिज्म की अगर हम बात करें तो मेटामरिज्म वो है द आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के अराउंड कार्बन एटम की बात हो रही है, तो इसका मतलब है ऐसे फंक्शनल ग्रुप आपको चाहिए जिसके दोनों तरफ कार्बन होता है, लाइक हमारे पास ईथर है, लाइक एस्टर है, लाइक कीटोन है। सो ईथर सबसे सिंपल है उनमें, तो उसकी बात करते हैं।
हमारे पास 4 कार्बन थे, 4 में से 3 कार्बन एक तरफ और 1 कार्बन एक तरफ, ये एक आइसोमर बन गया। और दूसरा आइसोमर 2 कार्बन इधर हैं और 2 कार्बन इधर है। सो एक एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर हो गई और दूसरी डाई इथाइल ईथर हो गई। इसी तरीके से लेट्स सपोज आपके पास 10 कार्बन है, 10 में से आपने एक तरफ 1 कार्बन रख लिया, एक तरफ 9 कार्बन रख लिया, एक आइसोमर बन गया। फिर 2 कार्बन इधर कर लें आप, 8 कार्बन इधर रहने दें, दूसरा आइसोमर बन गया। सिमिलरली 3 7 कर लें, 4 6 कर लें। फिर नहीं करना, 5 5 तो कर लेंगे, लेकिन दोबारा आपने 4 6 करके 6 4 नहीं करना, ये तो वही वाला बन जाएगा। सो 1 कार्बन 9 कार्बन 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 नहीं, तो ये आइसोमर्स उसके बनते जाएंगे। नंबर ऑफ़ कार्बन जब बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से आइसोमर्स बनेंगे। इसी तरीके से अगर जैसे मैंने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप सेंटर में हो तो मेटामरिज्म हो सकता है, दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। तो कीटोन भी ये शो कर सकता है, कीटोन के भी दोनों तरफ आर होता है। तो कीटोन का बनाते हैं जी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 एंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा, इधर कार्बन कितने हैं 2 कार्बन और इधर कार्बन कितने हैं 2 कार्बन, इधर 1 है। फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के इधर 3 है, टोटल कार्बन वही है, ऊपर भी ऐसे ही हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप के अराउंड नंबर ऑफ़ कार्बन चेंज करने से अगर आप इसको ध्यान से देखें, आप ये सोचेंगे कि इसमें भी तो फंक्शनल ग्रुप आगे पीछे हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आगे पीछे हो रही है। जैसे पोजीशन आइसोमरिज्म में हो तो फिर ये पोजीशन आइसोमरिज्म क्यों नहीं है? देखिए कंसिडरेशन का फ़र्क है ना। आप कार्बन को कंसिडर कर रहे हैं, जब कार्बन को कंसिडर किया आपने तो फिर तो ठीक है, कार्बन आगे पीछे होते आपको नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन जब आप ऑक्सीजन को कंसिडर करें या C डबल बॉन्ड O को तो वाज़े पता चलता है C डबल बॉन्ड O आगे पीछे हो रहा है। वो जैसे वो कहते नहीं है कि वो बंदा बड़ा नहीं हुआ, कपड़े छोटे हो गए, कंसिडरेशन का फ़र्क हुआ है। आप किसी सिटी में गए हैं तो आप कहते हैं सिटी आ गया, हालांकि सिटी नहीं आया। खैर, तो वैसे ही कंसिडरेशन को चेंज करें तो ये हमें पोजीशन आइसोमरिज्म लगता है। आप कह सकते हैं कि जिनके फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होता है वो अगर पोजीशन आइसोमरिज्म शो करें तो उसे मेटामरिज्म बोलते हैं। ये भी समवट पोजीशन आइसोमरिज्म ही है। तो खैर मेटामर्स हमने बनाए, इस पे एक MCQ भी हम करेंगे मेटामरिज्म के हवाले से, जिसमें हम नंबर ऑफ़ कार्बन को जो है वो देखेंगे। खैर, जैसे मैंने ये बात की कि कौन सा जो है वो मेटामरिज्म शो कर सकता है फंक्शनल ग्रुप, तो मैंने कहा कि वो वाले फंक्शनल ग्रुप मेटामरिज्म शो करेंगे जो दोनों तरफ कार्बन रखते हैं, जिनके फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन मौजूद होते हैं। खैर, आगे चलते हैं जी। इस पे 1 2 MCQ मैंने करवाने हैं एंड पे जाके। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, देखिए हमने अभी तक जितने आइसोमरिज्म पढ़े हैं उसके अंदर 2 आइसोमर्स का फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ, उनकी पोजीशन चेंज हो गई, आगे पीछे हो गई। लेकिन जैसे शुरू में हमने किया, बेशक अल्केन का फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एन पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन तीनों अल्केन क्लास से ही बिलोंग करते थे। 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन दोनों हैं तो अल्काइल एलाइडी। इसी तरीके से 1 ब्यूटानोल 2 ब्यूटानोल दोनों क्या है, दोनों अल्कोहल्स हैं। सो 2 जो आइसोमर्स थे उनका फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ, यानी उनकी क्लास चेंज नहीं हुई, उनका कबीला चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब जो आइसोमरिज्म हम पढ़ रहे हैं ये पहला आइसोमरिज्म होगा स्ट्रक्चरल के अंदर, जिसमें कंपाउंड का जो हम कंपाउंड के आइसोमर्स बनाएंगे, आइसोमर्स के अंदर जो 2 आइसोमर बने होंगे दोनों का फंक्शनल ग्रुप एक जैसा नहीं होगा, इसीलिए तो इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बोलते हैं। डेफिनेशन होती है इसकी जी, द आइसोमरिज्म इन विच two isomers have different functional groups। एग्जाम्पल देखते हैं जी इसकी। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला देखता हूँ मैं, C2H6O, बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है, आप मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं। इसके मैं 2 आइसोमर बनाता हूँ। एक बना है जी डाइमिथाइल ईथर और एक है एथानॉल। देखिए दोनों में कार्बन 2 हैं
हाइड्रोजन 6 है दोनों के अंदर और ऑक्सीजन 1 है। ये ईथर क्लास से बिलोंग करता है, डाईमिथाइल ईथर, और ये है एथेनॉल। दोनों में सिर्फ अरेंजमेंट का फ़र्क है, स्ट्रक्चर का फ़र्क है। कितना प्रॉपर्टीज़ का में फ़र्क है, देखिए डिफरेंस कितना है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ईथर और एथेनॉल आपको पता है ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लोग पीते भी हैं इसको, लेकिन लैब वाला आप नहीं पी सकते, आपको पता है 10% मेथनॉल उसके अंदर होता है। ईथर की बात करें तो ईथर एक स्पिरिट टाइप है, आप समझ सकते हैं कि एक स्पिरिट हो जैसे, तो आप ईथर पिए तो हो सकता है आप जो है वो विद इन फ्यू डेज़ जो है वो पीते रहें तो आपकी डेथ हो जाए। और एथेनॉल लोग पीते हैं, हालांकि कंपोजिशन बिल्कुल सेम है। सो कंपोजिशन बिल्कुल सेम होने के बावजूद सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज करने से कितना फ़र्क आता है। खैर हमारी डिबेट ये है कि इन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ऐसे आइसोमरिज्म को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। लाइक अल्फा ऑप्शन में लिखता हूँ जी, लाइक हमारे पास अल्फा ऑप्शन है जी, इसमें चेन आइसोमरिज्म, बीटा ऑप्शन है पोजीशन आइसोमरिज्म, चार्ली ऑप्शन है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, डेल्टा ऑप्शन है मेटामरिज्म। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमरिज्म टू आइसोमर्स हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप? इनमें से कौन सा आइसोमरिज्म है जिसमें दो आइसोमर का फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होता है? सोचिए, अभी हमने पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, बाकी किसी में भी दो आइसोमर्स का फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हुआ था। तो ये था जी हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। और लास्ट इन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म स्टार्टोमरिज्म आप सबको आता है। द आइसोमरिज्म arises due to shifting of proton on same molecule। एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर प्रोटॉन के आगे पीछे होने से, शिफ्टिंग होने से जो आइसोमरिज्म आता है वो टाटोमरिज्म। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पहले आपने ये किया भी हुआ है। ये जो है हमारी फॉर्म थी, इसमें अल्कोहल भी था और अल्कीन भी था, इनोल फॉर्म थी। इसमें से ये प्रोटॉन शिफ्ट हुआ था और डबल बॉन्ड शिफ्ट कर गया था, तो ये बन गया था CH3C डबल बॉन्ड OH। इसमें प्रोटॉन शिफ्ट हुआ है, तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से, तो ये आपको पता है विनाइल अल्कोहल है और दूसरा एस्टेल्डिहाइड है। सिमिलरली बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अमीनो एसिड वाली, NH2 C डबल बॉन्ड OH। ये वाला प्रोटॉन शिफ्ट करें, ये वाला प्रोटॉन, तो ये बनेगा CH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH3 पॉजिटिव। तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से जो आइसोमरिज्म बनता है वो टाटोमरिज्म है। इसमें भी देखें तो फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो जाता है, अक्सर हो जाता है फंक्शनल ग्रुप चेंज। देखें पहले फंक्शनल ग्रुप जो था वो अल्कीन और अल्कोहल वाला था विनाइल अल्कोहल में, और एस्टेल्डिहाइड में बिल्कुल चेंज हो गया, नीचे भी चेंज आ रहा है, इसमें कोई इतना मेजर चेंज नहीं है। तो नॉट नेसेसरीली कि फंक्शनल ग्रुप चेंज ही हो, इसलिए मैंने ऑप्शन जो दिए थे 4 उसमें टाटोमरिज्म नहीं दिया था। जब मैंने कहा था कि इनमें कौन सा आइसोमरिज्म है जिसमें दो आइसोमर्स का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, तो मैंने ये बताया, उसके ऑप्शन में टाटोमरिज्म नहीं था, क्योंकि टाटोमरिज्म अगर आ जाएगा तो वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, कि टाटोमरिज्म में भी तो सम टाइम फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो था उसकी हमने सारी टाइप्स डिस्कस की हैं। तो जैसा कि हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की सारी टाइप्स को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है, उसकी बेसिक्स को डिस्कस किया है,
लेकिन उसके रेलेवेंट MCQ साथ साथ भी हमने कुछ डिस्कस किए हैं, उसके साथ हमने 1-2 MCQ किए भी थे। कुछ मज़ीद अगर बात करें MCQs की एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर उसमें ये जैसे MCQ है जी, मैंने कहा था मेटामरिज्म पे मैं आपको नंबर ऑफ़ कार्बन के साथ रिलेट करके बताऊंगा कि किस तरह से उसके शॉर्ट MCQs जो आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मेटामर्स ऑफ ब्यूटानोन, अल्फा ऑप्शन इज़ 2, बीटा ऑप्शन इज़ 3 एंड चार्ली ऑप्शन इज़ 4, डेल्टा ऑप्शन इज़ 0। तो आप सोचिए ब्यूटानोन के 2 मेटामर्स बनाने हैं आपने। अगर आपके पास बॉल पॉइंट पेज है तो आप बना के चेक करें और सोचें अगर आपके पास बॉल पॉइंट और पेज नहीं है तो राइट ऑप्शन आपके माइंड में कुछ आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4, और जिन लोगों के माइंड में 0 आया है एक्चुअली वो सारे ठीक हैं। ये क्या बात हुई, ब्यूटानोन का क्यों मेटामर नहीं बन सकता? 4 कार्बन तो हैं इसमें, जैसे 4 कार्बन ईथर में थे, 2 इधर रखे थे, 2 इधर, 1 इधर और 3 इधर रख लिए थे। अब क्या हुआ, देखें फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के फंक्शनल ग्रुप के अलावा 4 कार्बन होने ज़रूरी हैं। C डबल बॉन्डों में 1 कार्बन तो उधर चला गया ना फंक्शनल ग्रुप के अंदर, ये ब्यूटानोन है, इसको तो आप कंसिडर ही ना करें, ये कार्बन तो आपका है ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप के अलावा तो 3 कार्बन है ब्यूटानोन के अंदर, 2 ब्यूटानोन हो या ब्यूटानोन हो। 3 का तो आप अरेंजमेंट कैसे चेंज करेंगे? 2 एक अरेंजमेंट है, 1 2 हो जाएगी, वो तो सेम रहेगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नया मेटामर नहीं बनेगा। आप ये नहीं कर सकते कि 3 कार्बन इधर कर दें और 1 उधर हाइड्रोजन छोड़ दें, वो तो फिर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, वो तो एल्डिहाइड बन जाएगी, वो तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बन जाएगा। याद रखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, आपको पता है ना, वो भी आइसोमरिज्म शो करते हैं। देखिए ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर तो हैं, बेशक देख लें कार्बन कितने हैं दोनों में, 3 है, हाइड्रोजन 6 है। इनका जनरल फार्मूला भी आपको पता ये होता है CnH2nO। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो ये कौन सा आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं जी? ये है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, ये मेटामरिज्म नहीं है। तो हम मेटामरिज्म की बात कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या है जी? देयर शुड बी मिनिमम 4 कार्बन एक्सेप्ट फंक्शनल ग्रुप टू शो मेटामरिज्म। 4 कार्बन कम अज़ कम होने चाहिए फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के। ईथर का तो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप था, कार्बन तो ज़ाया होता ही नहीं था, इधर तो 1 कार्बन फंक्शनल ग्रुप में चला गया, तो ब्यूटानोन नहीं शो कर सकेगा, पेंटानोन से ये आइसोमरिज्म वो शो करना शुरू करेंगे। सो व्हेन ईथर एस्टर एंड कीटोन शो पोजीशन आइसोमरिज्म इट इज़ कॉल्ड मेटामरिज्म। ये मैंने शुरू में बात बता दी कि ये भी समवट है तो पोजीशन आइसोमरिज्म भी। ये MCQ मैंने शुरू में करवा दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमरिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक आइसोमरिज्म ऑफ अल्केन, तो ये चेन आइसोमरिज्म है, आपको पता है। ये भी आपको पता होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट फंक्शनल ग्रुप। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मेटामरिज्म। अल्फा ऑप्शन है प्राइमरी अमाइंस, बीटा ऑप्शन इज सेकेंडरी अमाइन एंड चार्ली ऑप्शन इज टर्शरी अमाइन, डेल्टा ऑल एंड ईटा नन ऑफ दीज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, इसकी स्टेटमेंट को आप चेंज करें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, ज़्यादा बेहतर MCQ होगा, कैन नॉट शो मेटामरिज्म। अल्फा ऑप्शन में देखें प्राइमरी अमाइन है, और प्राइमरी अमाइन में प्राइमरी अमाइंस को, प्राइमरी अमाइन जी, प्राइमरी अमाइन होता है RNH2, सेकेंडरी अमाइन है RNHR, टर्शरी अमाइन है RNR और R, कम से कम दोनों तरफ R होना चाहिए। तो अल्फ़ा में तो एक तरफ कार्बन है, तो दोनों तरफ कार्बन होना ज़रूरी है, लिहाजा प्राइमरी अमाइन जो है वो मेटामरिज्म शो नहीं करेंगी, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन मेटामरिज्म शो कर सकती हैं। तो कैन नॉट शो मेटामरिज्म, तो प्राइमरी, क्योंकि सेकेंडरी में और टर्शरी इवन क्वार्डनरी में कार्बन दोनों तरफ की बजाय, जैसे टर्शरी में और क्वार्डनरी में, तो टर्शरी में तीनों तरफ R है, और जब क्वार्डनरी में जाएं तो R जो है वो सराउंड कर रहा है नाइट्रोजन को चारों तरफ से। तो जैसे 3 वाले का समझाता हूँ, लेट्स सपोज इसमें हमारे पास 2 कार्बन है, इसमें भी हमारे पास हैं जी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन है। हमने इसको चेंज कैसे किया, इधर 1 रहने दे कार्बन, इधर 3 कर दें,
और इधर 2 रहने दें। अभी टोटल कार्बन पहले 6 थे, अभी भी टोटल कार्बन 6 हैं, तो मेटामर्स बन सकता है। लेकिन जनरल जब मैंने वो लाइन आपको बताई है कि ईथर, एस्टर और कीटोन वाली, तो उसमें इस अमाइन को क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि अमाइन सारी तो नहीं शो करती, और जनरली अमाइन से मुराद प्राइमरी अमाइन ली जाती है, तो इसलिए मैंने उसको इन जनरल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बनाया कि अमाइंस भी मेटामरिज्म वैसे प्राइमरी नहीं शो करती, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी शो कर सकती हैं, लेकिन प्राइमरी अमाइंस ही अक्सर अमाइन से मुराद प्राइमरी अमाइंस ली जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जी, और इसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को किया, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म वो रह गया है, उसमें हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और इसी तरीके से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वो मैंने जैसे इंट्रो में बता दिया आपको, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म सिलेबस का हिस्सा नहीं है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।